हेलो एवरीवन, माय नेम राहुल। जो आज की हमारी टॉपिक है वह है बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, जो आज टॉपिक है वह है बैक्टीरिया। क्या है बैक्टीरिया? यानी कि जो बैक्टीरिया टर्म दिया था वह दिया था यानी कि जो बैक्टीरिया है उसका टर्म दिया था वह दिया था एहरेनबर्ग ने। ठीक है दोस्तों, है एहरेनबर्ग ने दिया था। जो स्टडी होती है बैक्टीरिया की, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, जब बैक्टीरिया की स्टडी करते बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। डिस्कवर्ड बाय, जो बैक्टीरिया थी वो डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था? वह है एवी लीवेनहॉक। ये है एवी लीवेनहॉक। जो एवी लीवेनहॉक थे उन्होंने डिस्कवरी की बैक्टीरिया की इन रेन वाटर यानी बारिश के पानी में बैक्टीरिया की डिस्कवरी किया था। और बैक्टीरिया को कहा जाता है कॉल्ड इट वाइल्ड एनिमल क्यूल। बैक्टीरिया को इन्होंने कहा था वाइल्ड एनिमल क्यूल। ठीक फ्रेंड्स, और देखते हैं उसके आगे कुछ उससे लीवेनहॉक से संबंधित थे तो मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, जगह है अदर डिस्कवरीज ऑफ एवी लीवेनहॉक। जगह है डिस्कवरी ऑफ ईस्ट, यानी कि जो डिस्कवरी हुई थी ईस्ट की उसको सबसे पहले लीवेनहॉक ने किया था। जगह है डिस्कवरी ऑफ स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म की डिस्कवरी हुई थी उसको एवी लीवेनहॉक ही ने किया था। जगह है डिस्कवरी ऑफ एग, यानी कि एग की डिस्कवरी भी लीवेनहॉक ने किया है। जगह है डिस्कवरी ऑफ प्लांट वैक्यूल, यानी जो प्लांट में वैक्यूल होते हैं उसकी डिस्कवरी भी एवी लीवेनहॉक ने ही किया है। ठीक फ्रेंड्स, और इसके आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, तो बाद में आते हैं टॉपिक पे। यानी कि जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। जगह है शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। शेप के हिसाब से, बैक्टीरिया के शेप के हिसाब से उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है कॉमन शेप, दूसरा है रेयर शेप। देखते हैं कॉमन शेप के अंतर्गत कुछ इस तरह के इसके स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं। जैसे कोकाई, तो कोकाई होती है बैक्टीरिया, उसे बोलते हैं स्फेरिकल। दोस्तों, वो जो होती है स्फेरिकल इन शेप होती है, यानी ये शेप बनाया गया है, ये शेप इसके अकॉर्डिंग कहा गया है, इसको कहते हैं स्फेरिकल। दिया गया है बेसिलाई। ठीक है, दूसरा है बेसिलाई, यानी जो बेसिलाई होती है उससे हम बोलते हैं रॉड शेप्ड। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं रॉड शेप्ड। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। दूसरा है स्पाइरुलम। जो स्पाइरुलम होती है वो लाइक दैट स्पाइरल। ठीक है, वो लाइक दैट स्पाइरल होती है, इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से होती है, बोलते हैं स्पाइरल। दूसरा है विब्रियो। दूसरा है विब्रियो, यानी कि जो विब्रियो होती है वह कामा शेप्ड होती है। तो दोस्तों होती है स्ट्रक्चर उसकी, वह कामा शेप्ड होती है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। देखते हैं दूसरा है रेयर शेप। रेयर शेप क्या होता है? जगह है फिलामेंटस। ठीक है, जो फिलामेंटस होती है उसका इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिटीज। दूसरा है प्लियोमॉर्फिक, यानी उसे हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्लियर ना हो बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। पहला इसका एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, दूसरा है राइजोबियम। तो दोस्तों, और भी बैक्टीरिया के लिए एक जो बैक्टीरिया चैप्टर है बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, बहुत ही बड़ा है, यानी इसको पढ़ने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए।
तो और भी जो इसकी बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस है उसको हम और डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। बहुत सी ऐसी बैक्टीरिया होती है कि जो डिसीज को काज करती है, बहुत सी बैक्टीरिया ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंस होती है व्यक्ति के लिए या हर एक मेंबर्स के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, जितनी बैक्टीरिया होती है कुछ नॉन यूजफुल होती है, कुछ यूजफुल होती है। और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी बैक्टीरिया की उसको बताएंगे अगले वीडियो में। तक के लिए बाय बाय।